आपकी यूनिट फर्स्ट थी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कल हमने जब इस पे चर्चा की तो कल हम आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में पता चलते। फंक्शन के लिए क्या बताया था? f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b if every element of a have unique image in b, f a equals to b for all a belongs to a, यूनिक इमेज रखता है। यही तो बताया था। जैसे मान के चलिए फंक्शन के लिए कल हमारी जो चर्चा थी फंक्शन के लिए यही बताया था भाई। रियल एनालिसिस जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो आर वार्टले की बुक चलती है रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस के अंदर आर वार्टले जी ने बताया है कि फंक्शन इज ए मशीन, और मशीन के लिए आप जानते हो इनपुट आउट आउट। अब देखिए जैसे मान के चलिए किसी भी मशीन की अगर बात की जाती है तो जब मशीन से आप वर्क कराना चाहते हो तो जितने भी एलिमेंट आप मशीन के अंदर डाल रहे हो तो उनका कुछ रूपांतरित रूप फॉर्म तो आपको फाइंड होगी। सीधी बात है, जो भी आप इसके अंदर डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, और प्रत्येक एलिमेंट का यूज भी होगा। जब इनपुट डाला है तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा भाई? यूज होगा। जब इनपुट डाल रहे हो तो इस केस में एवरी एलिमेंट का क्या होगा भाई? यूज। यूज ऑफ every element in domain। फंक्शन के लिए डोमेन में एवरी एलिमेंट का यूज होगा भाई। यूज ऑफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है। फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर सेकंड, डोमेन के एवरी एलिमेंट का यूज हो रहा है फंक्शन में। अब देखिए जैसे मान के चलिए अगर आप फैमिली में हो और फैमिली में आपके घर वाले आपसे कहे कि ले बेटा एक मैंगो ले जा और इसे दो फ्लेवर बना के लाओ, एक मैंगो फ्लेवर और एक ऑरेंज फ्लेवर, क्या आप बना के ला सकते हो? नहीं ला सकते। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। बट अगर आपको एक मैंगो दे दिया जाए और एक ऑरेंज दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि मिक्स फ्लेवर बना के लाओ, तो आप आसानी से बना के ला सकते हो। तो दो एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है, या तीन एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। तो तभी तो कहते हैं फंक्शन के लिए कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट यूनिक इमेज से रिलेटेड होना चाहिए। यूनिक इमेज होगी, ठीक है भाई। तो आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही थी भाई। यूनिट फर्स्ट में कल कुछ कराया था, तो देखिए आज यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन if A is a non-empty set, if A is a non-empty set, then star is called binary operation
binary operation on A if A star B equals to A for all A B belongs to A. That is star is a binary operation from A cross A to A such that A star B belongs to A for all A B belongs to A. हमने आपको कल बताया भाई बाइनरी ऑपरेशन जो है एक फंक्शन है। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन व्हिच वी आर कॉल्ड ए फंक्शन की शर्त ये होती है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट का यूज होना चाहिए। नॉर्मली भाषा में बात करें तो एक भी अवयव छूटा सुरक्षा कवच टूटा। नॉर्मली भाषा में अगर आप बात करते हो तो एक भी एलिमेंट इसका छूटना नहीं चाहिए। तो फॉर ऑल शब्द यूज किया आपने। फॉर ऑल ए और बी किसके एलिमेंट है? ए के। ये भी किसका है? ए का है। ऑपरेशन कौन सी लगाई? स्टार की। एक न्यू एलिमेंट जनरेट होगा या एक न्यू एलिमेंट बनेगा, वो भी किस में जाना चाहिए? ए में ही जाना चाहिए। ए स्टार बी भी किस में जा रहा है? ए में ही जा रहा है। ठीक है। ए का एलिमेंट है, बी भी ए का एलिमेंट है और इनके बीच में ऑपरेशन लगाइए आपने कौन सी? स्टार। स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद आपका एक न्यू एलिमेंट बना है ए स्टार बी और ए स्टार बी भी आपका किस में जाना चाहिए? ए में। फॉर ऑल प्रत्येक के लिए ए बी बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए स्टार बी किस में जाना चाहिए? ए में। तो इस केस में स्टार जो है सेट ए पर क्या कहलाएगी? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी। ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ए एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए नॉट इक्वल्स टू 5। इट हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट। Then star is called a binary operation on A if A star belongs to A. For all A भी किसके एलिमेंट है? A के। That is star is a binary operation from A cross A to A. If A star B belongs to A, for all A B belongs to A. अब देखिए स्टार का मीन, जैसे कि मान के चलिए बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार का मीन प्लस हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमने स्टार यूज किया। बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर है, इसके आधार पे भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जस्ट इमेजिन करके और जिसे हम ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट प्लस n cross n to n is a binary operation, yes or no? Where n is a set of natural number started from 1 goes from to infinity. Set of natural number started from 1 2 3 dot. Natural number operation are defined plus न्यू एलिमेंट जनरेट होगा, प्लस करने के बाद वो एलिमेंट भी किसमें जाना चाहिए? n में। अगर वो एलिमेंट भी आपका n में जाता है तो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन a। प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन a, अदरवाइज प्लस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। सपोज दैट 1 दिस इज नेचुरल नंबर, सपोज दैट 2 दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर। ऑपरेशन आर डिफाइंड प्लस 1 plus 2 3 दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर। तो कहने का मीन क्या हुआ? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर अगेन ए नेचुरल नंबर। इन दिस केस प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनका सम कीजिए, वो भी क्या निकल के आएगा? आपका एक नेचुरल नंबर ही निकल के आएगा। तो इस केस में प्लस n क्रॉस n से n पर क्या हो जाएगी आपकी? एक बाइनरी ऑपरेशन। तो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n where n is the set of natural number, तो लिख सकते हो। तो there plus is a binary
operation on n because sum of two natural number sum of two natural number sum of two natural number again लिख लीजिए अजय लिख लीजिए सम ऑफ टू नेचुरल नंबर अगेन ए नेचुरल नंबर समझ में आइए ऑपरेशन स्टार की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है डिवीजन हो सकता है प्लस माइनस दोनों एक साथ भी वर्क कर सकते हैं कुछ भी हो सकता है if a is a non-empty set then star is called binary operation on a if a star b belongs to a for all a b belongs to a that is star a cross a to a such that a star b belongs to a for all a b belongs to a star a cross a to a is a function होता है वैसे is a function such that a star b belongs to a for all a b belongs to a for example के तौर पर we define a set of natural number and now we define a operation plus on n such that plus n cross n to n sum of two natural number again a natural number in this case plus is a binary operation on n in this case plus is a binary operation on n एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का बेस ही बाइनरी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन अगर आप अच्छे से सीख पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी अच्छे से सीख पाए तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम आपको कम से कम 30 से 40 स्ट्रक्चर कराएं जिससे आपको काफी प्रैक्टिस हो जाए आप भूल भी नहीं पाए ठीक है लिख लीजिए नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन करेंगे भाई बस सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो ना सेकंड माइनस n cross n to n this is binary operation yes or no minus is a binary operation yes or no रीजन देखिए भाई सही बात है प्रत्येक के लिए सेटिस्फाई नहीं है जैसे कि 1 यहां से सपोज दैट 2 ऑपरेशन आर माइनस 1 minus 2 minus का 1 which does not belong to natural number in this case minus is not a binary operation on n ठीक है minus is not a binary operation on n binary operation on n next is third multiply n cross n to n multiply n cross n to n multiple of two natural number again a natural number yes or no yes sir if you take any two natural number and multiply them you find again a natural number so multiple of two natural number again a natural number in this case multiple also binary operation on the set of natural number तो यहां से 2 3 multiply equals to 6 also belongs to n in this case multiple is binary operation multiple is
बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, मल्टीपल n binary operations operation on multiple is binary operation on n. Any doubt? Multiple is binary operation on n. Division ये भी है, division भी है. नेचुरल नंबर से नेचुरल से करेंगे, नहीं रेशनल है, रेशनल है. Division of natural number to natural number. Yes or no? Every condition में satisfied है. 4 divided by 2 2 आ सकता है. What? 4 divided by 3 4 upon 3 rational. 2 3 operation or division which is fraction which does not belong to n. In this case division is not binary operation, is not binary operation on n. Star n cross n to n defined such that a star b equals to a plus b minus a 2 for all a equals to. This is binary operation, yes or no? ये वाली ऑपरेशन डिफाइन की है मैंने. अब ये तो बाइनरी ऑपरेशन है भाई आपकी, ये वाली तो नहीं है ना डिवीजन वाली. भाई डिवीजन वाली तो बाइनरी ऑपरेशन थी क्या? नहीं थी. अब हमें पूछ रहे हैं स्टार n क्रॉस n टू n सच दैट a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस का 2 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n. बताइए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? तो बताइए. प्लस का नहीं होगा. a स्टार b a प्लस b माइनस का 2, यस या नो? रीजन कोई कारण? सर अगर ऐड को भी बन ले और उसमें से 1 आ रहा है तो 0 हो जाएगा. 0 एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं है. सपोज दैट if 1 this is also 1 ऑपरेशन डिफाइन की 1 plus 1 minus का 2 equals to 0. 0 does not belong to n, so this is not binary operation. ठीक है, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. ठीक है. ये जो आप n क्रॉस n का वो बना रहे हो तो ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं पता? कोई भी a और b मान लो. सपोज दैट a and b are two non-empty sets, then order pair of a cross b defined as x y. X belongs to a and y belongs to b. Number of order pair. Number of order pair if cardinality of a and b are distinct sets, if cardinality of a equals to m and cardinality of b equals to n, in this case cardinality of a cross b equals to m into n. जैसे कि सेट a में 2 एलिमेंट है, सेट b में 3 एलिमेंट है, तो इसके ऑर्डर पेयर में 3 into 2 6 एलिमेंट होते हैं. ठीक है. अगर कॉमन एलिमेंट होते तो माइनस हो जाता. जी दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, तो क्रॉस का सिंबल लगा देंगे केवल. ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं. कोई दिक्कत है? बोलो. ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. अब बताइए स्टार n क्रॉस n टू n such that a star b equals to a plus b minus का 1 for all a b belongs to n. This is binary operation, yes or no? This is binary operation, yes or no?
सबसे छोटा एलिमेंट 1, अगर 1 के लिए सेटिस्फाई स्टार is binary operation on n. Star is binary operation on n. Next, star n cross n to n such that a star b equals to a plus b minus 1 by 2 for all a belongs to. This is binary operation, yes or no? Sum of two natural number, sum of two natural number, again a natural. What subtraction of fraction? In this case, you get a fraction. फ्रैक्शन फाइंड होगा आपको, जब फ्रैक्शन फाइंड होगा तो उस केस में नेचुरल थोड़ी ना है वो, और नेचुरल नहीं है तो इस केस में दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बिकॉज़ जैसे कि 1 plus 1 minus 1 by 2 equals to 3 by 2 does not come to n. So in this case, this is not binary operation. This is not binary operation. हाँ जी, रब करें, जल्दी कीजिए। This is not binary operation. Such that ST डिफाइन किया आपने इस प्रकार। देखो इसके बाद जब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो आप बीएससी थर्ड ईयर तक पढ़ के निकल जाते हो, लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम चलता है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की हम कंडीशंस प्रूव कर लेते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की हम कंडीशंस प्रूव कराते हैं ग्रुप के लिए, लेकिन बच्चे को ये नहीं मालूम चल जाता नहीं पड़ता है कि भाई उन्होंने जो इमेजन था, भाई इमेजनरी मतलब इमेजन के आधार पे ही हमने एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया है, तो इमेजन कैसे किया था और आप भी अगर इमेजिन करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे उसमें। तो हमने जो स्ट्रक्चर कह रहे हैं ना इनका, तो आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ग्रुप का स्ट्रक्चर। अब ग्रुप दिखाई तो देगा नहीं आपको, और दिखाई देगा नहीं, उसकी कंडीशंस आपने फॉलो कर ली, उसके अनुसार आपने क्वेश्चंस प्रूव कर लिए, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ क्या, तो सारी कंडीशंस हम आपको बताएंगे कि उन्होंने इमेजिन कैसे की थी और किस प्रकार उन्होंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर निकाला। आप पढ़ के भी निकल जाते हो, आपको मालूम ही नहीं चलता, ठीक है भाई। हम सारी चीजें आपको कराएंगे बेस से लेकर, ठीक है। कितनी कंडीशंस हो गई भाई? स्टार n cross n to n such that a star b equals to a की पावर b for all a belongs to power of natural number, बोलिए नेचुरली है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 power 3 8 which is also belongs to n. In this case this is binary operation. Operation number 9 plus z cross z to z minus z cross z to z where z is the set of integers, where -3 -2 -1 0 1 2 where z is the set of integers, where z is the set of integers। z का मीन होता है
देखिए भाई, जेड जो है आपका जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है जुसामिन, और आई फॉर इंटीजर जुसामिन। जेड जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? जुसामिन शब्द से लिया गया है, और ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब भी पूर्णांकी होता है और इंटीजर का मतलब भी पूर्णांक होता है। या फिर इसको हम कहते हैं जेड सिंबल से, या फिर हम इसको किससे भी करते हैं? आई से। आई फॉर इंटीजर। इंटीजर इंग्लिश शब्द है और जेड जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, हाँ भाई, सम ऑफ टू इंटीजर अगेन इंटीजर, यस, 2 plus minus 3 equals to minus 1 also belongs to that. Subtraction of two integers नेचुरल में नहीं था, नेचुरल में माइनस नहीं थी ना बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, 2 minus 3 minus 5 also belongs to that. Multiple of two integers again integers, yes or no? Yes. Multiple of two integers again integers, yes या no बोलिए भाई। yes. सही बात है। 2 multiply by 3 equals to 6, 6 also belongs to that. This is also binary operation. Operation number 12, division, division, division। डिवीजन है क्या भाई? डिवाइड ऑफ टू इंटीजर अगेन इंटीजर, यस या नो? नेचुरल में नहीं था तो इंटीजर में कहां से हो जाएगा? रेशनल हो, ये भी रेशनल आ सकता है। वो पॉइंट वाला आ जाएगा, जैसे कि 2 एक पॉइंट नहीं आते ना, इसमें केवल इंटीजर है, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक है, माइनस में हो सकता है प्लस में हो सकता है। तो फिर उसमें कौन सा, जैसे माइनस प्लस उसमें p अपॉन q की फॉर्म में सभी आते हैं। वो रेशनल नंबर होते हैं, which is रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर। देखिए 2 3 division for 2 upon 3 which is fraction, it does not come to that. In this case this is not binary, real सभी रियल पॉइंट्स आएगा सभी। अभी बताएंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे रेशनल और इरेशनल पे भी। हम जब रेशनल वाली बाइनरी ऑपरेशन आएंगे, रेशनल और इरेशनल पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और रियल और कॉम्प्लेक्स पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सभी पे बाइनरी ऑपरेशन से करेंगे। ठीक है भाई। ऑपरेशन नंबर 13, स्टार जेड क्रॉस जेड टू जेड such that A star B equals to A plus B minus 2 for all A B belongs to Z। अभी बताया था हमने, सम ऑफ टू इंटीजर अगेन इंटीजर, और सबट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर अगेन इंटीजर। भाई इसमें से इंटीजर ही तो सबट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर सम हो रहा है किसका? इंटीजर्स का। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स अगेन इंटीजर्स, और सबट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स अगेन इंटीजर्स। तो सो इन दिस केस दिस इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। ये दोनों ऑपरेशन हमने पढ़ी है, सम वाली देखो ये रही, और माइनस वाली ये रही, दोनों बाइनरी ऑपरेशन थी। तो इसमें दो ही ऑपरेशन लग रहे हैं, प्लस एंड माइनस। सो इन दिस केस दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार यहाँ पे दो काम कर रहा है, एक पहले दोनों का सम कर रहा है, और अपने सम में से कितना सबट्रैक्ट कर रहा है? 2 को सबट्रैक्ट। ठीक है, अपने से 2 का मान देगा। तो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। अब भाई अगर हम यहाँ 1/2 चेंज कर दें तो बाइनरी ऑपरेशन होगी क्या? नहीं होगी। सम ऑफ टू इंटीजर अगेन इंटीजर, पर सबट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन फ्रॉम इंटीजर फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन आएगा तो उसके केस में इंटीजर हो, दिस इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है, तो इस केस में दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। देखिए 14
star z cross z to z such that star z cross z to z such that a b a star b equals to a star b equals to a plus b minus 1 by 2 for all a b belongs to. Yes or no? No. This is not binary operation. 1 plus 1 minus 1 by 2 equals to 3 by 2. 3 by 2 that is operation. Star z cross z to z such that a star b equals to 4 और a b equals to a की होल पावर b है भाई, बताइए दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, यस या नो? यस सर। बोलिए भाई, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, बिल्कुल हो सकता है। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं हो सकता है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो सकता। मुझे लगा एक ही होल पावर b है भाई। सपोज दैट यहाँ आप ले लेते हैं 5 और यहाँ ले लेते हो आप माइनस का 2, सपोज दैट। तो 5 की पावर माइनस 2 1 upon 5 square 1 upon 40 which does not rise to 0. So in this case this is not binary operation, but natural number में थी a की होल पावर b, नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर आगे नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। कितनी हो गई भाई? 15। Q is the set of rational number. 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 Q is definition of rational number. A set is set. A element is said to be rational number if it can be written in the form p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0. q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो? 0 के इक्वल नहीं हो, and p and q belongs to yes. And P Q belongs to Z. Q is the set of rational number. A rational number defined as P upon Q, where Q not equals to 0, and P and Q belongs to Z. P and Q belongs to Z. P and Q belongs to Z. Two down. The question number first. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 0 is rational. 0 is rational, yes या no? यह रेशनल है। 0 रेशनल है या इरेशनल है? बोलो भाई। 0 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हो 0 इज रेशनल। 0 रेशनल है। पाई इज रेशनल, इरेशनल।
भाई रेशनल इरेशनल बोलिए भाई, रेशनल है सर, इरेशनल है क्योंकि फिक्स वैल्यू होती है। एक्सपोनेंशियल, ये रेशनल है। अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 3 3.14 3.31 कुछ कॉन्सेप्ट है भाई, क्योंकि थोड़ा सा जानना भी जरूरी होता है। आप एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और थोड़ा सा नॉलेज भी होना आवश्यक है। थर्ड ईयर में भी आपका एक पेपर आएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कंप्लीटली बाइनरी ऑपरेशन चलेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन चलेगी तो बाइनरी ऑपरेशंस अच्छे से आना चाहिए भैया। बाइनरी ऑपरेशन चलेंगी तो बाइनरी ऑपरेशन तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई, कल जब आपकी क्लास होगी नेक्स्ट, और कल जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो थोड़ी सी चर्चा हम इनके बारे में करेंगे कल, कि इनमें से कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है, और थोड़ा सा आप भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप कितना जानते हैं। फिर हम एक रेशनल को लिखना सिखाएंगे, आपको एक रेशनल को लिखना सिखाएंगे। कल की क्लास में हम आपको एक रेशनल को लिखना सिखाएंगे और एक इरेशनल को लिखना सिखाएंगे। तो हमारा जो कल वर्क होगा इस पे वर्क होगा, और कुछ बाइनरी ऑपरेशन और हम आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।